हालेलुया हालेलुया। बाइबल च लिखिया परमेश्वर कोल आउण वाले व्यक्ति नूं विश्वास चाहिदा है। एक दूजे नूं कहो, परमेश्वर कोल आउण वाले व्यक्ति नूं विश्वास चाहिदा है। की तुहाडे कोल विश्वास है? की तुहाडे कोल विश्वास है? मैं तुहानूं पुछया की तुहाडे कोल विश्वास है? एक दूजे नूं पुछो, की तुहाडे कोल विश्वास है? हालेलुया हालेलुया। बाइबल च लिखा नूह ने विश्वास किया, नूह ने विश्वास किया, ओदा पूरा घराना बचाया गया। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इब्राहिम ने विश्वास किया, बाइबल च लिखा वो विश्वासियों का पिता कहलाया। परमेश्वर ने उन्हें विश्वासियों का पिता बनाया। मूसा ने विश्वास किया, वो 22 लाख लोगों को छुड़ा के लेके आया। यहोशू ने विश्वास किया, वो 40 लाख लोगों को वायदे दे देश के अंदर ले गया और उन्होंने उन्होंने प्रॉपर्टी का हकदार बनाया। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। आज मेरा परमेश्वर तुहाडे विश्वास नूं वधाएगा और तुहाडा विश्वास दा लेवल उच्चा होएगा। आज तुहाडा विश्वास बढ़ेगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਸੰਭਵ यीशु मसीह के नाम में इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन, हालेलुया हालेलुया। बाइबल च लिखिया जे असीं वचन नूं देखिए इब्रानियां दी पुस्तक 11 अध्याय ओदी 1 आयत, बुक ऑफ हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, बाइबल च लिखा अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोले आमीन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोले आमीन। जो विश्वास है वो की है? अणदेखियां चीजां ते विश्वास करना। अणदेखियां चीजां ते विश्वास करना। हालेलुया हालेलुया। जदों लाजर मर गया, लाजर नूं कबर च दफना दिता गया। लाजर कबर दे अंदर सी। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा लाजर किथे है? हुण जिन्ने भी लोग हैं वो की दसदे हन? लाजर नूं मरे नूं 4 दिन हो चुके हैं। लाजर कबर दे अंदर है। लाजर दी बॉडी गल चुकी है। लाजर दी बॉडी चो बदबू आंदी है। ये नेचुरल माइंड है, ये नेचुरल माइंड है। सुपर नेचुरल माइंड, सुपर नेचुरल पर्सन। यीशु मसीह ने कहा मैनू लाजर को लेके चलो, मैनू लाजर को लेके चलो। सारे लोग अखां द्वारा जो देखते हैं उत्ते विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने देखे दे उत्ते विश्वास नहीं किया। बल्कि लिखा अणदेखी वस्तुआं ते विश्वास करना ही विश्वास है। उन्होंने जिंदा नहीं सी देखा। जब प्रभु यीशु मसीह गए, प्रभु ने आवाज मंगाई लाजर कबर चो बाहर आ। लाजर जिंदा हो गया। प्रभु यीशु मसीह पहला ही उन्होंने जिंदा देखते सन, लेकिन लोग उन्होंने मुर्दा देखते सन। कितने लोगों को समझ आ रही? अणदेखियां वस्तुओं ते विश्वास करना है विश्वास है। तुसी इस चर्च नूं देखते हो, मैं 8 साल पहला देख चुका सी। और कला ये ही नहीं, हजे तुसी बहुत कुछ देखोगे यीशु मसीह दे नाम च। बहुतायत नाल देखोगे यीशु मसीह दे नाम च। बहुतायत नाल मिलेगा यीशु मसीह दे नाम च। क्योंकि मैनू खुदावंद ने कहा है न्यू क्रिएशन चर्च दी कलीसिया रिच कलीसिया कहलाएगी। बोलो आमीन। परमेश्वर तुहानू जमीन खोद के दवे,
परमेश्वर तुहाडे घर दे विच सोने दा पेड़ ला देवे, तुहाडे जो मर्जी करे, ही विल डू, वो परमेश्वर करेगा। मैं जानता हां अणदेखियां वस्तुआं ते विश्वास करना ही विश्वास है। हालेलुया। बाइबल च लिखिया विश्वास के बिना परमेश्वर नूं अणहोणा, विश्वास के बिना परमेश्वर नूं प्रसन्न करना अणहोणी गल है। बिना विश्वास तो तुसी परमेश्वर नूं खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर कोल आउण वाले व्यक्ति नूं विश्वास चाहिदा है, वो भी दृढ़ विश्वास होना चाहिदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इन्हां दिनां दे अंदर हुण असीं रेगुलर प्रार्थना चाहुंदे हां और वॉलंटियर टीम प्रार्थना करदी है। जब तुसीं फोन करदे हो, जदों कल नीतू ने फोन किया, टीम ने फोन चुकिया, ये कहंदी मेरी पास्टर जी नाल गल कराओ। मैं उन्हां नूं दस्सिया है अगर तुसीं टीम दे लोग प्रार्थना करनगे तां मुर्दे जिंदा होणगे। यीशु मसीह दे नाम च विश्वास करो। इस सामर्थ जदों उंडेल दित्ती जांदी है वो काम करदी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि असीं जाणदे हां परमेश्वर, मैं तुहानूं दस्सिया सी आउण वाले दिनां दे विच तुसीं वड्डे कम्मां नूं देखोगे यीशु मसीह दे नाम विच। ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ, 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ। रोमियो दी पुस्तक 1 अध्याय उसदी 17 आयत। बाइबल च लिखिया, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बोलो आमीन। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। मेरे वाल देखो, बाइबल च लिखिया विश्वास दे नाल धर्मी जन जिंदा रहेगा। हुण बोलो, अपने विश्वास दे नाल धर्मी जन जिंदा रहेगा। अपने विश्वास दे नाल धर्मी जन जिंदा रहेगा। अपने विश्वास दे नाल। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੋਗੇ। और प्रभु दे कोल आने वाले व्यक्ति नूं विश्वास चाहिदा है। तुहाडा विश्वास अटल होना चाहिदा है। तुहाडा विश्वास मजबूत होना चाहिदा है। तुहाडा विश्वास पक्का होना चाहिदा है। तुहाडा विश्वास होना चाहिदा है कि जे असीं परमेश्वर दे कोलों मंगदे हां तो परमेश्वर सुनदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया, विश्वास दे कारण जदों परमेश्वर ने इब्राहिम नूं कहा कि इब्राहिम अपने पुत्र नूं मोरिया पर्वत ते ले जाके बलिदान कर दे, अपने पुत्र नूं मोरिया पर्वत ते ले जाके बलिदान कर दे। और जदों इब्राहिम गया, इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा तो सलाह नहीं लई कि मैं जावां कि ना जावां। जदों परमेश्वर ने कहा, वो अपनी पत्नी तो सलाह लैण लई नहीं गया, वो अपने दासां तो सलाह लैण लई नहीं गया, अपने नौकरां तो सलाह नहीं लई, उन्हें अपने दोस्तां तो सलाह नहीं लई। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा नूं सुनिया ते मन्निया। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा नूं सुनिया ते मन्निया। दैट्स ऑल। विश्वास, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। और परमेश्वर के कोल आउण वाले व्यक्ति नूं विश्वास चाहिदा है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਥਿੰਗਸ
be possible in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. असंभव चीਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਸੰਭਵ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ट्रांसफर नहीं होंगी, जॉब के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगी, और हो जाएगी यीशु मसीह नाम विच। तुहानू लगदा है मेरी ट्रांसफर असंभव है, और संभव होएगी यीशु मसीह नाम विच। अगर तुहाडे घर दे विच, अगर तुहाडे घर दे विच 10 साल 15 साल 20 साल तो एक भी इट नहीं लगेगी, तुहाडा घर बनेगा यीशु मसीह नाम विच। अगर तुसी आज तक किराए ते रहिंदे हो, तुहानू प्रॉपर्टी नहीं मिली, इस साल तुसी प्रॉपर्टी खरीदोगे यीशु मसीह नाम विच। और याखा सकल बारबा लंबंदा गजरबा असंभव संभव विच बदल जाएगा यीशु मसीह नाम विच। बोलो आमीन। कलीसिया बोलो आमीन, कलीसिया बोलो आमीन। इब्राहिम अपने पुत्र ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, मैं तेनू निज पुत्र दवांगा। और इब्राहिम नू 24 साल इंतजार करना पिया। बोलो एक दूजे नू, इब्राहिम ने 24 साल इंतजार किया। इब्राहिम ने 24 साल इंतजार किया। लोग 24 दिन इंतजार नहीं करते, 24 घंटे भी इंतजार नहीं करते, कहने बस फट हो जाए। इब्राहिम ने 24 साल इंतजार किया, और जेड़ा पुत्र परमेश्वर ने दिता वो भी परमेश्वर ने वापस मांग लिया। वो भी पुत्र परमेश्वर ने 24 साल जेड़ा दिता पुत्र वो भी परमेश्वर ने वापस मांग लिया कि मोरिया पर्वत ले जाके बलि कर दे। और इब्राहिम ने किसी ना सलाह नहीं की। आज जे परमेश्वर किसी ना गल करता है, वो पहला 3-4 लोगों ने सलाह कर दे कि मैं करा कि ना करा, मैं करा कि ना करा, मैं इस गल नूं करा कि ना करा। मैनूं एक टेस्टामनी याद आउंदी है। एक औरत, वो विडो सी, विधवा औरत सी, वो एक रात प्रार्थना कर रही, और परमेश्वर ने उन्होंने एक आज्ञा दी, एक ऑर्डर दिता। और सेकंड डे वो चर्च के अंदर गई। चर्च के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही सी, और औरत विडो सी, उदियां 2 लड़कियां सन। जदों चर्च दे विच गई, वो परमेश्वर दे सेवक नूं मिली, और उन्हें परमेश्वर दे सेवक नूं कहा कि मैनूं परमेश्वर ने चर्च विच कुछ देण लई कहा है। वो एक पोटली लैके परमेश्वर दे दास कोल आई। उन्होंने पूछा इहदे विच की है? कहंदी मेरे लड़कियां दे गहणे हन, मैं लैके आई हां। उन्होंने कहा मैं इन्हां गहणियां नूं लै नहीं सकदा, क्योंकि तेरे बच्चियां दे गहणे हन, और तू विडो है, तेरे 2 बेटियां हन। वो जानते सन कुछ नहीं है, सिर्फ उहदे कोल गहणे सन। उन्होंने कहा मैं नहीं लेने। वो कह के चले गए। जदों शाम नूं वापस आए, वो औरत उस जगह ते ही बैठी हुई सी। उन्हें कहा तू वापस अपने घर क्यों नहीं गई? कहंदी मैनूं परमेश्वर ने कहा है, मैनूं परमेश्वर ने कहा है, मैं उसनूं पूरा करना है। और उन्होंने कंबदे हत्थां नाल उस पेंट नूं लिया, और परमेश्वर के प्रार्थना की, परमेश्वर तू अपनी बेटी नूं खुदावन 100 गुणा 1000 गुणा करके वापस दे। 1 महीने बाद उस स्टेट दे, उस सिटी दे डॉक्टर का फोन आया कि मेरा बेटा तुहाडी बेटी नाल शादी करना चाहता है। और ओदी उस औरत की बेटी की शादी करोड़पति डॉक्टर के बेटे दे नाल हुई, और ओदी दूसरी बेटी की शादी करोड़पति इंजीनियर के बेटे दे नाल हुई। और दोनों लड़कियां एक अच्छे घराने के अंदर गईयां, जिथे वो औरत आप उन्होंने शादी नहीं सी करवा सकती। अगर तुसी परमेश्वर की आज्ञा नूं मनदे हो, ओदी आज्ञा नूं सुनदे हो, और परमेश्वर जो तुहानूं करन लई कहंदा है ओनू पूरा करदे हो, तो परमेश्वर तुहानूं ब्लेस करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जदों असी परमेश्वर दे वचन नूं सुनदे हां, और परमेश्वर दी
वचन के द्वारा साडे जीवन के अंदर हियाव आउंदा है, साडे जीवन के अंदर हिम्मत आउंदी है, ताकत आउंदी है और सानू समझ आउंदी है असी परमेश्वर दे नाल किस तरह चलना है। आज तो 2007 साल के अंदर मेरी वाइफ नूं परमेश्वर ने कहा अपने सारे गहने चर्च विच दान कर दे, और असी एक दिन गए, असी सारे दान कर दिते, और यू विल सी द रिजल्ट। तुसी रिजल्ट देख रहे हो। जब तक असी परमेश्वर की आवाज नूं नहीं सुनते, किसी वेले परमेश्वर तुहानू बहुत वड्डा बीज बीजण लई कहेगा, परमेश्वर कहेगा 2 लाख बीज दे, तुसी देखदे अकाउंट दे वाला अकाउंट तो 2 लाख ही आ, तुसी सोचदे नहीं नहीं ये परमेश्वर की आवाज नहीं, ये मेरे मन की आवाज आ। शांत हो जाओ, तुहानू लगेगा नहीं ये मेरे मन की आवाज है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब तू 2 लाख बीजेगा मैं तेरे अगे 20 लाख रखा है। वो 20 लाख नहीं आएगा जब तक वो बीज नहीं बीजे जाता। वो ब्लैसिंग हो सकता जिन्नी मर्जी वड्डी ब्लैसिंग हो सकता वो ब्लैसिंग जेड़ी तुहाडे अगे रखी हुई है वो तुहानू मिलेगी जदों तुसी परमेश्वर की आवाज नूं सुनदे हो। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम ने अपने पुत्र नूं बलिदान करने लई लै गया, और इब्राहिम ने उन्होंने मोरिया पर्वत ते रखिया, चट्टान ते लिटाया, लकड़ा रखिया, और जब छुरी मारन लगा पर परमेश्वर ने कहा अपने हाथ नूं रोक लै इब्राहिम। परमेश्वर ने इब्राहिम नूं मेढा मुहैया कराया और इसहाक बचाया गया। बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर जानते सन परमेश्वर की करनगे। मैं तुहानू एक गल दस दवां, जिहड़ा साडा परमेश्वर है दे के वापस नहीं लेंदा, वो सिर्फ परखदा है। वो तुहानू जो दिंदा है वो तो तुहाडे तो वापस नहीं लेंदा। जिहड़े दान, जिहड़े वरदान परमेश्वर तुहानू दे दिंदा है, अगर लोग बागी भी हो जांदे हन, परमेश्वर वापस नहीं लेंदा। शिमशोन नूं परमेश्वर ने अपनी नजीर मन्निया, शिमशोन बिगड़ गया, वो दलीला दे प्यार च डिग गया। अज भी लोग डिगदे हन, अज भी लोग डिगदे हन। जेड़े लड़के एक लड़की दे चक्कर च डिग जांदे, उन्हां दा जीवन शैतान दे हत्थ च चला गया। वो शैतान दे हत्थ च हन, वो परमेश्वर दे हत्थां चों निकल गए। उन्हां नूं लगदा है असी परमेश्वर दे हत्थां च नहीं, वो परमेश्वर दे हत्थां च नहीं हन, वो हुण शैतान दे हत्थां च हन, और शैतान उन्हां नूं इस्तेमाल करदा है। क्योंकि परमेश्वर तुहानू आप डिसीजन लैण लई नहीं कहेगा, परमेश्वर तुहाडा डिसीजन देवेगा, तुसी की करोगे। जे तुसी खुद डिसीजन लेंदे हो, जे तुसी खुद फैसले लेंदे हो, परमेश्वर इदां नहीं होण दिंदा। परमेश्वर बाइबल च लिखिया, जदों आहाब ने राजे ने पूछण लई भेजिया कि जा जाके पुछ के आओ भूत सिद्धि करने वाली औरत नूं, परमेश्वर ने कहा जा जाके उन्होंने कहा है कि इत्थे कोई यहोवा परमेश्वर दा नबी नहीं, तू यहोवा नूं छड्ड के शैतान तो पुछण लई गया। शाऊल यहोवा नूं छड्ड के भूत सिद्धि करने वाली औरत को गया और मारिया गया। इसलिए परमेश्वर चाहता है जेड़ा व्यक्ति परमेश्वर दे कोल आए उन्होंने विश्वास होना चाहिए है, उन्होंने परमेश्वर दे उत्ते संपूर्ण विश्वास होना चाहिए है। बोलो आमीन। जदों इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा नूं मन्निया, परमेश्वर ने उन्होंने धर्मियों का पिता कहलाया, और परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 22 अध्याय 16 तो 18 लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं निश्चय तेनू आशीष दवांगा, मैं डेफिनेटली तेनू ब्लेस करांगा। पृथ्वी दी सारियां जातियां अपने आप नूं तेरे वंश के कारण ब्लेस मनणगियां। सारियां जातियां पृथ्वी दियां अपने आप नूं तेरे वंश के कारण ब्लेस मनणगियां, तेरे वंश के कारण धन मनणगियां, क्योंकि परमेश्वर ने आख्या तू मेरी आज्ञा मन्नी है, तू मेरे वचन नूं सुनिया है, तू मेरी आज्ञा नूं मन्निया है। इसलिए सुलेमान लिखदा है नीति वचन 3 अध्याय
ਉਹਦੀ 5 ਅਤੇ 6 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਕੱਢੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਕੱਢੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਲੀਸਿਆ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 1, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਵਰ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੂਸਾ ਗਿਆ ਔਰ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਜਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੂਸਾ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੂਸਾ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਣ ਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਥੇ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੜਵਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੂਸਾ ਆ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੀਰੇ ਤੇ ਖਰਬੂਜੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਟੇਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਟੇਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਜਾ ਕੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰ, ਚਟਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
हालेलुया, हालेलुया। मूसा परमेश्वर दे नाल चलदा सी, मूसा परमेश्वर दी हर एक गल नूं सुनदा सी। और मूसा जदों इजरायली कंप्लेंट करदे, मूसा 40 दिन ते 40 रात लई परमेश्वर दे पर्वत ते चला गया। 40 दिन ते 40 रात लई परमेश्वर दे पर्वत ते चला गया। जे तुसी बाइबल पढ़न वाले हो तां ध्यान नाल तुसी बाइबल नूं पढ़िया होएगा। वड्डा पास्टर प्रार्थना करन लई पहाड़ ते है, तां लोग छोटे पास्टर हरून दे अगे वड्डे पास्टर दी बदकोई कर रहे हैं। अज भी लोग एक पास्टर को जाके दूजे पास्टर दी बदनामी करते हैं। फ्यूज बोलो, उदा फ्यूज उड़िया है। की उड़िया उदा? जेडे लोग कंप्लेंट करते, पूछो एक दूजे ने कि तू कंप्लेंट तो नहीं करता, कि तू चर्च दे बारे पास्टर दे बारे कंप्लेंट तो नहीं करता। जे कंप्लेंट करता तो तेरा फ्यूज उड़िया होया है। किन्ने लोगों को समझ आई? मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। वचन नू खोल लो। जे तुहानू नहीं समझ लगी तो वचन नू खोल के देखो। जदों मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर दे नाल सी, तां थल्ले लोकां ने कहा, हारून असी नहीं जानते मूसा ना की होया, साडे लई देवता बना। उन्हें कहा लियाओ अपनियां बालियां, लियाओ सोना। उन्हें सोना ढाल के बच्चा बना दिता। उन्हें सोना ढाल के बछड़ा बनाता। कहंदा लो तुहाडा देवता। वो फस गए, वो फस गए। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग कंप्लेंट करते हैं, पास्टर नहीं मिलता, पास्टर बहुत बिजी आ। बोलो फ्यूज, फ्यूज, फ्यूज। अगर तुसी प्रार्थना करते हो, अगर मूसा प्रार्थना चाहे 40 दिन 40 रात दी, उनको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो 40 दिन 40 रात प्रार्थना चाहे कि वो परमेश्वर दे कोलों जदों वापस आएगा, और परमेश्वर दे अभिषेक दे नाल भर के वापस आएगा, और परमेश्वर ओदे चेहरे ते अपना प्रकाश चमकाएगा। हालेलुया। तुसी गवाही सुनी, मुर्दा जिंदा हो गया हॉस्पिटल दे अंदर। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग ड्रामे करते हैं। जाओ हॉस्पिटल के अंदर इंक्वायरी करो, तो पता लगे परमेश्वर हुण हॉस्पिटलों के अंदर ही मुर्दे जिंदा करेगा। परमेश्वर हुण हॉस्पिटलों के अंदर ही काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उठाने दे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोगों के कंप्लेंट करन दे नाल, इजरायली लोगों के कंप्लेंट करन दे नाल परमेश्वर ने उन्हां 3 दिन का सफर सी। कितने दिन का? 3 दिन का सफर 40 साल विच बदल गया। जे तुसी कंप्लेंट करते हो तो तुहाडा सफर बद गया है। 3 दिन का सफर 40 साल का बदल चुका है। इजरायली लोग एक ही पहाड़ दे आले घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, क्योंकि वो कंप्लेंट मरमरिंग करने वाला सुभाव सी उन्हां दा। Don't speak negative about your pastor. Don't speak negative about the believers. ना ता अपने सेवक दे विरोध विच कुछ बोलो, ना कलीसिया दे विरोध विच बोलो, ना मसीह दी देह दे विरोध विच बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने तानू कंप्लेंट करन दे लई नहीं, परमेश्वर ने तानू चिन्ह ते चमत्कार करन दे लई बुलाया है। शैतान तानू भुलेखे विच पाउंदा है, वो कंप्लेंट विच सुटदा है ताकि तुहाडा फ्यूज उड़ जावे। जेड़ा फ्यूज उड़िया होया है उहदे ते प्रकाश नहीं आ सकदा। जेड़े घर दा फ्यूज उड़िया उहदे घर च लाइट नहीं हुंदी। जेड़ा आत्मिक फ्यूज उड़िया है उहदा आत्मिक जीवन प्रार्थना दा जीवन नहीं है। वो प्रार्थना कर ही नहीं सकदा, क्योंकि उन्हें कंप्लेंट करन तो फुर्सत नहीं। कि इजरायली लोग प्रार्थना करते सन, हाथ उठाओ। इजरायली लोग प्रार्थना करते सन कि मूसा करता सी।
जे मूसा दिन रात प्रार्थना करता है तो परमेश्वर यूज भी मूसा नूं करेगा। जेड़े हाथ दिन रात परमेश्वर दे वाल उठे रहंदे, कि परमेश्वर ने नहीं सुनेगा? कि परमेश्वर ने नहीं सुनेगा? जो तुसी रात नूं सुत्ते पे हुंदे हो, उदों साडे हाथ परमेश्वर वाल उठे हुंदे हन। अगर परमेश्वर तुहाडे नाल है तो आज तो शिकायत करना बंद कर दियो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कहो एक दूजे नूं, आज तो बाद शिकायत करना, कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करना, कंप्लेंट करना बंद कर दियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना शिकायत दे चर्च में सेवा करनी है। की करनी है? बिना शिकायत दे, बिना कंप्लेंट दे सेवा करनी है। बिना कंप्लेंट दे खाना बनाना है अपने घर दे अंदर। बिना कंप्लेंट दे खाना बनाना है अपने घर दे अंदर। बिना कंप्लेंट दे बर्तन धोने हैं। बिना कंप्लेंट दे, बिना कंप्लेंट दे, बिना शिकायत दे टेंट लगाना है। बिना कंप्लेंट दे साउंड लगाना है। किदां? बिना कंप्लेंट दे साउंड लगाना है। बिना कंप्लेंट दे झाड़ू फेरना है। बिना शिकायत दे टॉयलेट क्लीन करनी है। बिना शिकायत सेवा करनी है। बिना कंप्लेंट दे गड्डी चलानी है। बिना कंप्लेंट दे गड्डी ट्रैफिक चों बाहर कड्ढनी है। की होया? ट्रैफिक हुंदा ते मुंह खुल जांदा। बिना कंप्लेंट दे गड्डी पार्किंग चों बाहर कड्ढनी है। किन्ने लोकां नूं समझ आ रही? अज फ्यूज लगेगा यीशु मसीह दे नाम च। अज फ्यूज लगेगा यीशु मसीह दे नाम विच। आत्मिक फ्यूज लगेगा यीशु मसीह दे नाम विच, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे विश्वास दे लेवल नूं वधाउण दे उत्ते है। परमेश्वर तुहाडे विश्वास नूं वधाएगा और तुहाडा विश्वास उच्चा होएगा, तुहाडा विश्वास वड्डा होएगा और मुर्दे जिंदा होणगे, अन्ने देखणगे, लंगड़े चलणगे। ओ क्यों नहीं हुंदा? फ्यूज उड्डिया होया है। बोलो आज आत्मिक फ्यूज लगेगा यीशु मसीह नाम विच। हालेलुया, हालेलुया। लिसन टू मी। बिना कंप्लेंट दे बच्चों नूं पढ़ाउणा है। वाइफ कहंदी मैं ठेका लिया, मैं ही पढ़ावां बच्चों नूं, तुसीं भी पढ़ा लो। कहो एक दूजे नूं, बिना कंप्लेंट दे बच्चों नूं पढ़ाउणा है। बिना कंप्लेंट दे बाजार चों समान लियाउणा है। नहीं करते कंप्लेंट। शाम नूं बंदा घर आउंदा, वाइफ कहंदी थैला लो, ले सारा दिन मैं काम करता मर गया, हुण थैला फड़ाता। मरमरिंग वाला जिहड़ा सुभाव है वो तुहानूं वधण नहीं दिंदा, क्योंकि तुहाडे सुभाव दे अंदर कंप्लेंट है, इसलिए प्रॉब्लम है। हालेलुया। बिना कंप्लेंट दे, बिना शिकायत दे घर दे सारे काम करने हैं। कई पत्नियां कहंदियां मर जांदियां, वो आ काम कर लो, कहंदे कोई गल नहीं कर लांगे। जे पक्खा चलदा नहीं, वो एक हफ्ता उत्थे टंगिया पिया, वो चलदा नहीं, गर्मियां आ गईयां। हालेलुया। बिना कंप्लेंट दे वाइफ्स अपने हस्बैंड की सेवा करनी है। किन्नियां पत्नियां हन? हाथ खड़े करो। पत्नियां जिन्हां दे पति हन, हाथ खड़े करो। बिना कंप्लेंट दे अपने पति की सेवा करनी है। बिना कंप्लेंट दे हाथ खड़े करो पत्नियां। बिना कंप्लेंट दे अपने सस सौरे की सेवा करनी, बिना कंप्लेंट दे। आज परमेश्वर तुहाडे फ्यूज नूं लगाएगा और तुसी उठोगे और तुसी खड़े होवोगे और परमेश्वर तुहानूं यूज करेगा। क्यों यूज नहीं कर रहा? क्योंकि मरमरिंग वाला सुभाव है। लोगों को समझ नहीं आती समस्या कित्थे है। प्रार्थना भी करते हाँ, आराधना भी करते हाँ, दान भी देंदे हाँ, दशमांश भी देंदे हाँ, फास्टिंग भी करते हाँ, भलियो लोको फ्यूज उड्डिया है। फ्यूज
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਬਰਥਡੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਪਤੀ, ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਲੂਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਿਰਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਨਮਕ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪ ਬਣਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਨੈਵਰ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਰਮਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਮਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 22 ਲੱਖ ਚੋਂ 2 ਹੀ ਗਏ ਕਨਾਨ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ? ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ? ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹਸਬੈਂਡ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਨੈਵਰ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਓ ਬਣਾਓ, ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ। ਕਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਲਓ, ਫੜ ਲਈਓ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, सब काम कुड़ाए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बिना कुड़कुड़ाहट तो काम करना है। काम शुरू नहीं होया, कुड़कुड़ शुरू हो गई। काम शुरू नहीं होया, की शुरू हो गई? कुड़कुड़ शुरू हो गई। हुण जे मैं पुछा किन्ने लोग कुड़कुड़ करदे, हुण किसी ने हथ नहीं खड़ा करना। चलो पुछ ही लेंदे, किन्ने लोग कंप्लेंट करने वाला सुभाव किन्ने लोगों दा? तुसी ना करो, मैनू तो पता आ, आई हैव सीन, मैनू पता बहुत चंगी तरह। किन्ने लोग कुड़कुड़ करदे? नहीं हथ खड़ा कर रहे। झूठ बोलते पे तुसी, सच बोलने की हिम्मत नहीं जे तुसी हथ नहीं खड़ा करदे। So never complain about your husband, never complain about your wife, never complain about your husband, never complain about your pastor, never complain about body of Christ. अपने पति दे बारे कंप्लेंट ना करो, अपनी पत्नी बारे कंप्लेंट ना करो, अपने परिवार बारे कंप्लेंट ना करो। बाहर जाके मेरा परिवार चंगा नहीं, मेरा भरा चंगा नहीं, मेरे पत्नी चंगी नहीं, मेरे बच्चे चंगे नहीं, मेरा सौरा चंगा नहीं, मेरी सस चंगी नहीं। तुसी गलती दे विच हो। हालेलुया।
ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਊਜ਼ 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 ਉੱਡਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਫਿਊਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ, 4 ਦੀ 6 आयत लिखा, फिलिपियां की पुस्तक, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थित किए जाएं। बोलो आमेन, बोलो आमेन। हर गल विच तुहाडी प्रार्थना होनी चाहिए है, तुहाडा जीवन ही प्रार्थना दा होना चाहिए है, तुहाडे शब्दां ते प्रार्थना होनी चाहिए है, तुहाडे बुल्लां ते प्रार्थना रहनी चाहिए है, हर गल विच तुहाडी प्रार्थना होनी चाहिए है। आत्मा दे विच प्रार्थना करते रहो, जागते रहो ते आत्मा च प्रार्थना करते रहो। अगर तुसी आत्मा च प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुहाडी सहायता करेगा। अगर तुसी आत्मा च प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा तुहाडी सहायता करेगा। अन्य भाषा विच प्रार्थना करते रहो, अन्य भाषा च प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करते रहो। हर गल विच निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद दे द्वारा तुसी परमेश्वर दे सन्मुख आओ। बोलो आमेन, बोलो आमेन। बाइबल च लिखिया, जे तुसी परमेश्वर दे फाटकां विच प्रवेश करो तां धन्नवाद दे नाल परमेश्वर दे फाटकां च प्रवेश करो, धन्नवाद दे नाल परमेश्वर दे फाटकां च प्रवेश करो, धन्नवाद दे नाल परमेश्वर दे फाटकां च प्रवेश करो, तां परमेश्वर तुहाडे ते अनुग्रह करेगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। दानियल दिन विच 3 बार प्रार्थना करता सी। दानियल दिन दे विच 3 बार प्रार्थना करता सी। बाइबल च लिखिया, दानियल दा सुभाव सी, दानियल दा नेचर बन गया सी प्रार्थना करना, दानियल दा सुभाव बन गया सी प्रार्थना करना। दानियल राजे दे दूसरे स्थान ते रहिंदा सी, लेकिन दानियल अपना काम छड्ड के अपने घर आके घुटने टेक के प्रार्थना करता सी, फिर अपने काम ते वापस जांदा सी। दाऊद राजा सी, दाऊद राजा सी, दिन विच 7 बार आराधना करदा ते 3 बार प्रार्थना करदा। 10 बारी अपने काम नूं बंद करके वो परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करदा सी, आराधना करदा सी। की तुसीं राजे तो भी वड्डे हो? 10 बार दिन दे विच वो अपना काम रोक के राजपाट दा काम, एक देश दा राजा होके 10 बार टाइम करदा सी, 7 बार आराधना ते 3 बार प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखिया, फिलिपियां दी पुस्तक 4 अध्याय 13 च लिखिया, जो मैनू सामर्थ दिंदा है ओदे विच मैं सब कुछ कर सकदा हां। बोलो आमेन, सारे बोलो, जो मैनू सामर्थ दिंदा है, जो मैनू सामर्थ दिंदा है उस विच मैं सब कुछ कर सकदा हां। आमेन, आमेन। मूसा ने लाल समुद्र 2 फाड़ कर दिता, यहोशू ने सूरज ते चंद्रमा नूं स्टैंड स्टिल कर दिता। 4 पैर तक सूरज ते चंद्रमा, बाइबल च लिखिया सूरज ते चंद्रमा स्टैंड स्टिल हो गए। जे साइंस के अनुसार देखिए, उन्हें पृथ्वी नूं घूमण तो रोक दिता, पृथ्वी नूं 4 पहर तक घूमण तो रोक दिता। 12 घंटे पृथ्वी हिल नहीं सकी। यह प्रार्थना दी सामर्थ। एलिया ने प्रार्थना की, 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। यह प्रार्थना दी सामर्थ। क्यों वो सामर्थ नहीं उतरदी? क्यों वो सामर्थ नहीं उतरदी? यीशु मसीह ने लाजर नूं आवाज, लाजर कब्र चों बाहर आ, लाजर बढ़िया बड़ा कब्र चों बाहर आ गया। वो सामर्थ क्यों नहीं निकलती? क्यों नहीं उतरदी? क्योंकि कंप्लेंट करने वाला सुभाव है। लोग कंप्लेंट करते हैं। किन्नियां औरतां मैनूं मिलदियां, पास्टर जी मेरा पति चंगा नहीं। अपने सुभाव नूं बदलो, तुहाडा पति चंगा हो जाएगा। जे नहीं भी चंगा, उन्होंने बोलना तो बंद करो, वो चंगा नहीं। तुहाडा अंगीकार गलत है, तुहाडा अंगीकार गलत है। जिहड़ा तुहाडा अंगीकार है उन्होंने सही नहीं होने दिंदा, क्योंकि तुसीं उहदे उत्ते नैगेटिव शब्द बोलते हो, नैगेटिव शब्द बोलते हो। लोग कहते मेरी सस चंगी नहीं,
मेरा देर चंगा नहीं। कुछ मिल रहा अज तुहानू समझ आ रही? आज परमेश्वर तुहाडे विश्वास दे लेवल नूं उच्चा करेगा। आज परमेश्वर तुहाडे सामर्थ नूं, तुहाडे विश्वास नूं वधाएगा और तुहाडा विश्वास वधेगा। परमेश्वर तुहाडे विश्वास दे लेवल नूं उच्चा करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अमेरिका दे विच एक सेवक रहिंदे सन और वो रेगुलर प्रार्थना करने वाले सेवक सन। और उन्होंने बेटी जो 9 साल की बेटी हुई, उन्होंने बेटी के शरीर के उत्ते गिल्टियां निकलनियां शुरू हो गई। जो उन्होंने बेटी के शरीर के उत्ते गिल्टियां निकलना शुरू हो गई और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रार्थना करनी शुरू की, गिल्टियां होर वध गई। उन्होंने फास्टिंग की, गिल्टियां होर वध गई। अबाउट 100 तो ज्यादा गिल्टियां वो लड़की के शरीर के उत्ते हो गई। और वो सेवक परमेश्वर के प्रार्थना करने वाला, कंप्लेंट करने वाला नहीं सी, कंप्लेंट करने वाला नहीं सी, और रेगुलर प्रार्थना करने वाला सेवक सी। जदों लगातार प्रार्थना करते वो गिल्टियां वधदियां ही चलियां गईयां, गिल्टियां वधदियां ही चलियां गईयां। इदां दी स्टेज आ गई, शरीर दे उत्तों मांस लिथना शुरू हो गया, कुड़ी दे शरीर दे उत्तों मांस लिथना शुरू हो गया। और उन्होंने खुदा दे अगे प्रार्थना की, खुदावंद मैं देख नहीं सकदा। जदों वो लड़की ने खुजली करनी, ਉਹਦੀ गिल्टियां चो लहू बहना शुरू हो गया, ਉਹਦੀ गिल्टियां चो ब्लड आना शुरू हो गया। पर वो व्यक्ति प्रार्थना करता रहा, कहना परमेश्वर मैं नहीं जानता मैं की करना है, पर तू मेरी सहायता कर। इस तरह करदे नूं उस सेवक नूं 11 साल हो गए। एक दिन उस सेवक नियम के अनुसार प्रार्थना करदा, जिद्दां अयूब प्रार्थना करदा, उदा वो भी सेवक नियम के अनुसार रोज उठ के प्रार्थना करदा। और परमेश्वर के प्रार्थना करने लिए उठा, और जिदा ही सवेरे उन्हें घुटने टेके, पवित्र आत्मा ने कहा खड़ा हो। जिदा ही वो खड़ा होया सवेरे उठ के प्रार्थना करने लिए, उदा आत्मा स्वर्ग विच पहुंच गया, उदी आत्मा पहुंचाई गई। जदों वो सेवक स्वर्ग विच पहुंचा, सामने परमेश्वर का सिंहासन लगा सी और सज्जे हाथ ते प्रभु यीशु मसीह खड़े सन। उन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं देखिया और वो कंबण लग पिया। प्रभु यीशु मसीह नूं देख के कंबण लग पिया। उन्होंने समझ नहीं आ रही सी, उसदी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस सी, क्योंकि वो पहला स्वर्ग च नहीं सी उठाया गया। जो स्वर्ग विच उठाया गया वो कंबण लग पिया। और यीशु मसीह वाल देखदा है तरस दियां अखां दे नाल, और सिंहासन दे विचों उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिंहासन चो बड़ी तेज रोशनी निकल रही है, अग दियां लाटां निकल रही हैं, बड़ी तेज रोशनी निकल रही है। और सिंहासन तो आवाज आई, नॉर्मैन तू कब तक सेंदा रहेगा। उन्हें कहा परमेश्वर मैं नहीं जानता, मैं तो प्रार्थना करता हाँ। फिर सिंहासन तो आवाज आई, तू कब तक सेंदा रहेगा। कहना परमेश्वर मैनू नहीं पता, मैं तो प्रार्थना करता हाँ, मैनू कुछ नहीं पता। परमेश्वर ने कहा जा नॉर्मैन वापस जा, अपने वापस जाके जेड़ी तेरी बेटी दे शरीर दे उत्ते गिल्टियां हन उन्होंने जाके शराब दे, जा उन्होंने जाके शराब दे, वो तेरी बेटी दे शरीर चों चली जाणगियां। नॉर्मैन दा आत्मा उहदे शरीर विच वापस आया और उस व्यक्ति ने, परमेश्वर दे सेवक नॉर्मैन ने प्रार्थना शुरू की। उन्हें रोज उन्होंने कर्स करना शुरू किया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर दे पेड़ दे कोल प्रभु यीशु मसीह गए और अंजीर दे पेड़ दे विच फल नहीं देखा, और यीशु मसीह ने कहा तू आज तेरे जड़ तो सुक जावे, और शाम तक वो पेड़ जड़ तो सुक गया। और नॉर्मैन उस सेवक ने रोज अपनी बेटी के शरीर दी गिल्टियां नूं, उस बीमारी नूं शराब देना शुरू किया। 21 दिनों बाद जो 21 दिन होए, ओदी बेटी सवेरे उठी, ओदी बेटी सवेरे उठ के बहुत उच्ची उच्ची रोन लग पई। वो कहंदी पापा मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, मेरे शरीर में कुछ चल रहा है, मैनू समझ नहीं आती, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। उन्हें जिद्दां ही हाथ अपने स्वर्ग वाल उठाए, ओदी बेटी का शरीर नवा नरोए बच्चे दे समान हो गया। सारियां गिल्टियां गायब हो गई, पूरी तरह ओदी बेटी आजाद हो गई। परमेश्वर चाहता है तुसी कंप्लेंट ना करो। अगर तुसी कंप्लेंट नहीं करोगे, आज
परमेश्वर तेरा आत्मिक फ्यूज लगाएगा। जब तेरा आत्मिक फ्यूज लगेगा, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक श्राप, हर एक बोझ तेरे शरीर विचों, तेरे घर विचों, तेरे परिवार विचों निकल जाएंगे और तुसी आजाद हो जाओगे यीशु मसीह दे नाम विच। बोलो आमेन, बोलो आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। फेथ इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। विश्वास परमेश्वर का गिफ्ट है। विश्वास परमेश्वर ने तुहानू दिता है गिफ्ट के रूप के अंदर। बाइबल च लिखिया इफसियां दी पुस्तक 2 अध्याय ओदी 8 अते 9 आयत नु असीं देखिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कोई घमंड करे। हालेलुया। फेथ इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तुसी अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हो और परमेश्वर ने विश्वास तुहानू गिफ्ट के रूप के अंदर दिता है। जब तुसी बपतिस्मा लिया, जब तुसी यीशु मसीह नू ग्रहण किया, जब तुसी कहा कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, तीसरे दिन मुर्दियां विचों जिंदा हो गए, अज भी जिंदा हन, जो तुसी यीशु मसीह ते विश्वास करते हो तां परमेश्वर तुहानू विश्वास गिफ्ट के रूप के अंदर दिंदा है। बोलो आमेन, बोलो आमेन। जदों कनानी औरत प्रभु यीशु मसीह दे कोल आई, उस कनानी औरत ने कहा प्रभु मेरी बेटी नू चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चियां दी रोटी लैके कुत्तियां नू नहीं दित्ती जांदी। उस औरत ने कहा प्रभु कुत्ते ओ खांदे हन जेड़ा बच्चियां दी मेज तो गिरदा है। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल च लिखा मती 15 अध्याय 28 आयत च लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत नू कहा हे औरत तेरा विश्वास वड्डा है, जिद्दां तू चाहती है तेरे नाल उदां ही हो जावे। जदों कर गई उन्हें अपनी बेटी नू चंगा पाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे औरत तेरा विश्वास वड्डा है, योर फेथ इज ग्रेट। तुहाडा विश्वास वड्डा होना चाहिए है, तुसीं वड्डे कम्मां नू देखोगे। बोलो आमेन, बोलो आमेन। जदों विपत्ति आवे, जदों समस्या आवे, तुहाडा विश्वास उस समय अटल रहना चाहिए है, उस समय मजबूत रहना चाहिए है। पिछले दिनों के अंदर जदों जैनब दे लगातार पेट च दर्द हो रही सी, मैं रात नूं जदों जैनब दे हाथ रख के प्रार्थना करनी, उहदी दर्द खत्म हो जानी। जदों उन्हें सवेरे जाना, उन्हें स्कूल तो वापस आना, उन्हें दोपहर नूं आके कहना मेरे पेट दर्द होंदी, मैं उहदे पेट ते हाथ रख के प्रार्थना करनी, दर्द खत्म हो जानी। जदों उन्हें रात नूं सौण लगना, उन्हें कहना मेरे पेट च दर्द होंदी, मैं प्रार्थना करनी, दर्द खत्म हो जानी, उन्हें सौ जाना। इस तरह चलता रहा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। 1 महीने तो बाद मेरी वाइफ ने कहा तुसी अपनी बेटी वाल ध्यान नहीं करते। मैं कहा की करा, कहती डॉक्टर दे कोल ले जाओ। मैं कहा ओके। मैं डॉक्टर दे कोल लेके गया। डॉक्टर ने कहा यदि अल्ट्रासाउंड करवाओ। जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाई, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड का कहना मैनू शक है। मैनू पता लग गया, कहना मैनू शक है। मैं कहा ओके। कहना तुसी स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड कर चुके हाँ, तुसी सीटी स्कैन करवाओ। मैं कहा ओके। असी सीटी स्कैन करवाई। डॉक्टर ने कहा इनू अपेंडिक्स है। मैं उस वेले आत्मा के अंदर डॉक्टर के शब्दों को कैंसल किया, मैं उहदे शब्दों को रिसीव नहीं किया। मैं कहा मैं तेरे शब्द अपनी लाइफ के उत्ते अपनी बेटी उत्ते रिसीव नहीं करता। मैं डॉक्टर के कोल गया, मैंने डॉक्टर ने कहा आज ऑपरेशन कर दो। मैं कहा क्यों? कहते नहीं ऑपरेशन किया ये नाड़ फट जाएगी, जे नाड़ फट गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। जिस परमेश्वर को मैं मानदा वो मेरा परमेश्वर मेरे नाल रहिंदा, वो मैनू शर्मिंदा होने दिंदा, तुसीं मेडिसिन दे दो। डॉक्टर कहना ना करो। डॉक्टर मैनू बहुत चंगी तरह जानता, MBBS डॉक्टर कहना पास्टर जी ना करो, मेरी गल मान लो। डॉक्टर विजय ने कहा मेरी गल मान लो, पास्टर जी का ऑपरेशन करा दो। जे पैसे घट हन, मैं कहा पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस परमेश्वर को मैं मानता हाँ वो परमेश्वर मेरी ते मेरे बच्चों की रक्षा करेगा, तुसीं मेडिसिन दिओ। जदों समस्या तुहाडे अपने उत्ते आउंदी है, जदों समस्या तुहाडे अपने बच्चों के उत्ते आउंदी है, उदों तुहाडा विश्वास परखिया जाता है। और असीं रेगुलर प्रार्थना करन लगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हाँ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਹਾ, परमेश्वर आई विल नॉट गो थ्रू द ऑपरेशन। मैं कहा प्रभु तू ऑपरेशन कर। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋ ਫॉर द ਸਕੈਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ आनंद की भरपूरी है। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਰਹੇ ਹਨ पिछले 2 साल तो 4 साल तो 5 साल तो 10 साल तो क्यों किस रहे हैं? क्योंकि सुभाव कंप्लेंट करने वाला है। इसलिए आज फैसला कर लो, मैं कंप्लेंट नहीं करांगा, मैं कंप्लेंट नहीं करांगी। हालेलुया। ਅਸੀਂ परमेश्वर के कंप्लेंट नहीं की। परमेश्वर तू मेरी बेटी ਨੂੰ क्यों 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 प्रॉब्लम ਦਿੱਤੀ। मैं रोज याद करता हां परमेश्वर ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ कि परमेश्वर तू कितना महान है। पिछले 2 साल पहला मेरा शरीर पूरी तरह फोड़िया ना भर गया। कलीसिया दे लोग जानते हैं मेरे शरीर दे पूरे शरीर ते फोड़े हो गए। 3 महीने मैं बैठ ते रहा। मैं जानता सी मैं उठ के इन्नी हालत मेरी नहीं सी कि मैं उठ के बाथरूम भी जा सका। मैनू बाथरूम भी फड़ के लेके जाते सन और मैं उठ के प्रार्थना भी नहीं सी कर सकता। मैं लम्मा पिया परमेश्वर ने कहना, परमेश्वर तू जानता है हजे मेरा जान का समा नहीं आया, हजे मैं अपनी सेवा पूरी करनी है, हजे मैं अपनी दौड़ पूरी नहीं की। मैं कहा परमेश्वर तू मैनू लैके नहीं जा सकता, मैं तेरी सेवा पूरी करनी है। और खुदा ने पूरी तरह चंगा किया, पूरी तरह आजाद किया। मेरा चेहरा इन्ना ज्यादा खराब हो गया सी, आज वो चेहरा परमेश्वर ने वापस किया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जे तुसी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करोगे ਉਹ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ और सुन के ਤੁਹਾਨੂੰ उत्तर देगा। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ उठा के खड़ा करेगा। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜੇਗਾ, हर एक बीमारी ਤੁਹਾਡੇ सामने भजेगी, हर एक कर्जा ਤੁਹਾਡੇ सामने भजेगा, हर एक बंधन ਤੁਹਾਡੇ सामने टूट जाएगा। यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ योग्य परमेश्वर है, ਉਹ सामर्थी परमेश्वर है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਥਫੁਲ ਗॉड। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
इसलिए बाइबल के अंदर लिखा कि परमेश्वर दे कोल आने वाले व्यक्ति ਨੂੰ विश्वास चाहिए है। अगर तुसी विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुहानू उच्चा उठाएगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन। दूसरी चीज जिहड़ी तुहानू विश्वास दे विचों रोकदी है, विश्वास करन तो रोकदी है, वो है प्राइड, कमांड और परमेश्वर की महिमा नू आप लेना। दूसरी चीज जो तुहानू रोकदी है परमेश्वर दे कोलों विश्वास करन तो, वो है कमांड और परमेश्वर की महिमा नू आप लेना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, जेकर परमेश्वर तुहानू आशीष दे रहे हैं, जेकर परमेश्वर तुहानू ब्लेस कर रहे हैं, तब तुसी परमेश्वर की ब्लैसिंग नू अपने जीवन के अंदर बना के रखो। वचन च लिखा, सारे ने बुक नू खोलन, दानियल की पुस्तक दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उदी 1 ते 2 आयत नू पढ़िए। उस जगह ते लिखा, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और जितने पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे ये अच्छा लगा कि मैं परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उन्हें मैं प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े, उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसके राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा इस जगह के उत्ते परमेश्वर की महिमा कर रहा है, इस जगह के उत्ते परमेश्वर की सराहना कर रहा है, परमेश्वर के नाम नू उच्चा कर रहा है, परमेश्वर के नाम नू धन कह रहा है और परमेश्वर उहदे जीवन के अंदर काम कर रहे हैं। अगर तुसी इसे ही पुस्तक नू अगे जाके देखो, दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उहदी 29 ते 30 आयत नू देखो। जे 29 ते 30 आयत नू पढ़िए, उस जगह ते लिखा, 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया, हालेलुया। हुण इस जगह ते तुसी देख सकते हो, नबूकदनेस्सर राजा पहला दानियल की पुस्तक 4 अध्याय दे 1 आयत 2 ते 3 आयत विच परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वो परम प्रधान नू कह रहा है कि परम प्रधान परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह करे, परम प्रधान परमेश्वर ने दया करे। लेकिन जदों वो 29 और 30 आयत विच अपने छत उत्ते टहल रहा है और वो कह रहा है, वो कमांड च भर गया कि परमेश्वर कि मैं ये सारा राजमहल नहीं बनाया, कि ये सारी प्रॉपर्टी नू मैं नहीं खरीदिया, कि ये सारा राजमहल मैं नहीं बनाया। बाइबल च लिखा, ओदी बुद्धि बिगड़ गई। परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੌ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੌ ਵਧਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌ ਵਧ ਰਹੇ। 7 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ, 7 ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ। 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 3 ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਗੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਆਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿਸਟਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਕੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਹਿਜਕੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲੋ, ਵਚਨ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, हिजकियल दी पुस्तक, जे हिजकियल चैप्टर 28 वर्स 12, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है और बुद्धि से भरपूर सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्राक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत, लाल, सब भांति के मणि, सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझ में बनाई गई, जिनसे तू सिरजा गया। उस दिन वह तेरे लिए तैयार की गई। तू शाने वाले अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीते चमकते हुए मणियों के बीच में फिरा करता था। जिस दिन तू सिरजा गया, उसी दिन तुझ में कुटिलता ना पाई गई। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसीलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा। हे शाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नष्ट किया। सुंदरता का कारण तेरा मन फूल उठा, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, और तू भूमि पर पटक दिया गया, और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझको देखे। हालेलुया। शैतान लूसीफर बहुत सोहना सी, बहुत सुंदर सी। बाइबल च लिखिया वो बहुत जरा सुंदर सी। बाइबल च लिखिया परमेश्वर कहना तू बहुत सुंदर सी, तनु मैं अदन नामक बारी विच रखिया। तेरे विच परमेश्वर कहना मैं आभूषण लगाई, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत, लाल मणि, सोने, सारा ओदे उत्ते परमेश्वर ने लगाया होया सी। एक जबरदस्त रूप सी। ओदे पंखा विचों म्यूजिक निकलदा, वो परमेश्वर नु मंत्र मुग्ध करदा सी। ओदे पंखा विचों म्यूजिक निकलदा सी। बाइबल च लिखिया उस अभिषिक्त सी और अनाइंटेड सी। परमेश्वर ने कहा जब मैं तेनू बनाया उस वेले तेरे विच दोष नहीं सी, लेकिन जब तू लेन देन कीती, जब तू लेन देन कीता तू बिगड़ गया, तेरी बुद्धि बिगड़ गई। तेनू लगा मैं बहुत सोहना आ, तेरी बुद्धि बिगड़ गई। जदों लड़के सोहणियां लड़कियां नूं देखदे उन्हां दी बुद्धि बिगड़ जांदी, जदों लड़कियां सोहणे लड़कियां नूं देखदे उन्हां दी बुद्धि बिगड़ जांदी। जदों बुद्धि बिगड़ गई, परमेश्वर ने कट के उन्होंने धरती ते सुट दिता।
ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੂਸੀਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੂਸੀਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 7, ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਕ ਬਾਈ ਫੇਥ ਨਾਟ ਬਾਈ ਸਾਈਟ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किधर चलना है? बोलो, किधर चलना है? हम ढांढस बने रहते हैं क्योंकि हम रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। विश्वास दे नाल चलना है, रूप देख के नहीं चलना। इधर मेरे वाल देखो, बाइबल पढ़ ली तुसी? जदों परमेश्वर ने ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 6 ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਯਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। 5 ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। 5 ਸੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਜੀਭ, ਛੂਣਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ?
विश्वास वादा है, सुनना मसीह दा वचन है। जिन्ना ज्यादा तुसी वचन नूं पढ़ोगे सुनोगे ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। walk by faith। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜ ਸੈਂਸਿਸ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ 6ਵੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, that is your sixth sense। ਪੰਜ ਸੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਜਾਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ? ਨੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦਾ वचन है। बोलो आमेन, बोलो आमेन। फेथ इज योर सिक्स्थ सेंस। ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, पास्टर जी जे मेरा बेटा लंगड़ा है चल पिया ना पूरा पिंड विश्वास करेगा। जे मेरी बेटी गूंगी है ना, जे बोल पई ना ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੂਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ बेटा मर गया। उन्हें नहीं सुनिया, उन्हें ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ।
ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਡੈਨੀਅਲ ਕੁਲਿੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਨਹੰਡ ਬੌਂਕੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟਾਮਨੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਟੈਗੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਮੇ 'ਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਫਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੂ ਦੇ ਕਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ? ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਪ੍ਰੇ लॉर्ड विल लिसन। जो प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदे लोगों का परमेश्वर है, वो मुर्दियां का परमेश्वर नहीं, वो जिंदियां का परमेश्वर है। अपने चर्च के अंदर 8 मुर्दे जिंदा हो चुके हैं और मैं तुहानू ये दसना चाहता हाँ, हुण हॉस्पिटलों के विच ही मुर्दे जिंदा होणगे यीशु मसीह दे नाम च। बाइबल च लिखिया, इब्रानियां दी पुस्तक 11 अध्याय ਉਹਦੀ 11 आयत च लिखिया कि विश्वास के द्वारा सारा गर्भवती पाई गई। सारा 90 साल दी सी, ਉਹਦਾ मासिक धर्म बंद हो चुका सी, पीरियडिकल प्रॉब्लम होनी बंद हो चुकी सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ मैं किद्दां गर्भवती हो सकती हाँ, लेकिन 90 साल दी उम्र दे होण दे बावजूद ਉਹਨੇ गर्भ धारण किया और इसहाक ਨੂੰ जन्म दिता। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया, रोमियो दी पुस्तक 10 अध्याय ਉਹਦੀ 11 आयत ਵਿੱਚ लिखिया, पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु पर विश्वास करेगा, वो लज्जित ना होगा। सारी कलीसिया बोलो आमीन। जो कोई प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करेगा, प्रभु का नाम लेगा, वो लज्जित नहीं होएगा, वो शर्मिंदा नहीं होएगा। बोलो आमीन। मैं तुहाडे जीवनां विच भविष्यवाणी करदा हां, यीशु मसीह दे नाम विच जे तुसीं यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे हो, जे तुसीं यीशु मसीह दा नाम लैंदे हो, दिन रात तुसीं उहदे नाम ते विश्वास करदे हो, मेरा परमेश्वर तुहानूं कदी भी शर्मिंदा नहीं होण देगा यीशु मसीह दे नाम विच। जे तुसीं कोर्ट विच जाओगे, परमेश्वर उत्थे तुहानूं उच्चा करेगा। जे तुसीं अपने मोहल्ले विच जाओगे, परमेश्वर उच्चा करेगा। जे तुसीं अपने रिश्तेदारां विच जाओगे, परमेश्वर तुहानूं शर्मिंदा नहीं होण देगा, बल्कि तुहानूं उच्चा करेगा यीशु मसीह दे नाम विच।
बोलो आमेन, बोलो आमेन। इसलिए पौलुस तिमुथियुस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। जे तू विश्वास की कुश्ती लड़ेगा तो जीत जाएगा। प्रार्थना एक लड़ाई है, प्रार्थना एक युद्ध है। अक्सर लोग प्रार्थना शुरू कर दे, वो 5 दिन प्रार्थना कर दे, 10 दिन प्रार्थना कर दे, 1 महीना प्रार्थना कर दे, फिर प्रार्थना चो बाहर हो जाते। शैतान नाल तुसीं लड़ना शुरू किया, पर तुसीं लड़ाई बंद कर दी, उन्हें लड़ाई बंद नहीं की। जे 2 पहलवान अखाड़े च लड़नगे तो दोनों विचों एक जितेगा, जितेगा वो जिहड़ा ज्यादा ताकतवर है। यीशु मसीह ने कहा जे तू बलवंत है तो तू बलवंत दे घर विच वड़ के पहला उन्होंने वड़न तो पहला बन ले, फिर तू ते फतेह पाएगा, फिर तू ते फतेह पाएगा। यीशु मसीह ने कहा जे तुहाडे अंदर राज देने जिन्ना विश्वास है, तुसी पहाड़ नूं कहोगे समुद्र चला जा, वो चला जाएगा। जे तुहाडे अंदर राज देने जिन्ना विश्वास है, मैं कहना तुसी शैतान नूं कहोगे तुहानूं छड़ के समुद्र चला जा, वो चला जाएगा। जे तुहाडे अंदर राज देने जिन्ना विश्वास है, तुसी पहाड़ नूं कहोगे, शैतान नूं कहोगे चला जा, वो तुहानूं छड़ के चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुहाडे नाल एक वायदा कीता। सब तो पहला वायदा परमेश्वर ने कीता, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 आयत। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। कलीसिया ये तुहाडे लिए न्यू रेवलेशन है, ये नवा रेवलेशन है तुहाडे लिए। सुनो, मैनू ध्यान ना सुनो। बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने कहा कि तू शैतान सप दी सिरी नूं कुचलेगा, तू सप दी सिरी नूं अजगर नूं कुचलेगा और ओ तेरी अड्डी नूं डसेगा। परमेश्वर ने शैतान लिए एक लिमिट रखी है। की लिमिट है? शैतान लिए की लिमिट है? तुसी ओदी सिरी नूं कुचलदे हो, वो सिर्फ तुहाडे पैर तक नूं छू सकदा है, उस तो ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि तुहाडे पैर, तुहाडा पैर उहदा सिर दे उत्ते होएगा, वो तुहाडे पैर तक ही रह सकता है, ऊपर नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग रोंदे हन, शैतान में ते चढ़ गया, शैतान ने बच्चे फड़ ले, शैतान ने फलाना कर दिता, शैतान ने टमकाना कर दिता। वो तुहाडे पैर दे लेवल तो उच्चा नहीं आ सकता। बोलो आमीन। वो तुहाडे पैर दे लेवल तक रहेगा। मैं तुहाडे जीवन दे उत्ते भविष्यवाणी करदा हां, तुसी शैतान नूं पैरां दे थल्ले कुचलोगे, शैतान नूं पैरां थल्ले रगड़ोगे और कुचलिया जाएगा। बोलो आमीन। जदों यीशु मसीह दे शैतान नूं कुचले क्रॉस दे उत्ते, लिसन टू मी क्लियरली, जदों यीशु मसीह ने कलवरी क्रॉस दे उत्ते शैतान नूं कुचलिया, शैतान दी सिरी नूं कुचलिया, ओदे कंन भी कुचले गए। इस करके उन्हें जल्दी नहीं सुनदा। तुसी शैतान नूं कहना जा जा जा, वो कदी नहीं जांदा। कदी जान लई वो 20 दिन ला लेंदा, कदी 21 दिन ला लेंदा, क्योंकि ओदे कंन ही है नहीं, ओदे कंन पूरी तरह मसले गए। हुण ओदे कंन है ही नहीं, उन्हें सुनदा बहुत घट आ। वो कहना है तुसी कहना जा, उच्च जना फायर ऑफ होली गोस्ट। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन उत्ते अग उतारनी पैंदी है, फिर वो भजदा है यीशु मसीह दे नाम च, क्योंकि वो बोला है, उन्होंने सुनदा घट है। वो की है? की है? शैतान की है, बोला है। और कई लोग तो ओ पास्टर जी तुसी क्या सी, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान निकल जा। और मैं 3 दिन करता रहा, तो गया नहीं अज तक। वो बोला है भाई लोगों, हो सकता तुहानू 10 दिन लगन, 20 दिन लगन। ओ परमेश्वर दे सेवक नॉर्मैन नू 21 दिन लगे। 21 दिन जदों वो बोलदा रहा शैतान निकल जा, गुम्मट गायब हो जान, 21वें दिन ओदी बॉडी जिहड़ी ओदी बेटी दे शरीर दे विचों सारी गिल्टियां जिहड़ियां 100 गिल्टियां ओदी बेटी दे शरीर च सीगियां, जदों 9 साल दी सी 18 साल दी होई ओदी बेटी च, उसे दिन सारियां गिल्टियां गायब हो गईयां। 21 दिन। हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। जब दानियल ने कुश्ती लड़ी, 21 दिन की फास्टिंग की, तो जिब्राइल दूत परमेश्वर ने पहले दिन ही भेज दिता।
पहले दिन ही परमेश्वर ने दानियल दी सुन ली, लेकिन दानियल प्रार्थना करता रहा। दानियल 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 प्रार्थना करता रहा। फिर परमेश्वर ने मिकाइल दूत नूं भेजिया, उन्हें आके फारस दे प्रधान तो जिब्राइल नूं छुड़ाया, और जिब्राइल उत्तर लेके आया दानियल दे कोल। कहना जिद्दां तू समझण ते बूझण दे लई मन लगाया, उसे दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई। बोलो आमीन। जिस परमेश्वर दे नाल असीं रहंदे हां, जिंदा खुदा है, और जीवित परमेश्वर है, और जिंदा परमेश्वर काम करता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। पौलुस कहता है मैं अपनी कुश्ती लड़ ली है, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। कि तुसी अपनी दौड़ पूरी कर ली है? इसलिए आज तो बाद अपने विश्वास को मजबूत करना है। बोलो कंप्लेंट करना बंद कर दो। कितने लोगों को याद है? कंप्लेंट करना बंद कर दो, क्योंकि जब तुसी कंप्लेंट करते हो तुहाडा विश्वास खत्म हो जाता है। इजरायली लोगों ने कंप्लेंट की थी, मूसा पानी नहीं है, मूसा पानी कौड़ा है, मूसा मांस नहीं है, तो उन्होंने आत्मिक फ्यूज उड़ गया। अज तुहाडा आत्मिक फ्यूज लगेगा यीशु मसीह दे नाम विच, आत्मिक फ्यूज लगेगा यीशु मसीह दे नाम विच। और कमांड नहीं करना और परमेश्वर की महिमा नहीं लेना। अगर तुसी नहीं लोगे, कमांड नहीं करोगे, अगर तुसी कंप्लेंट नहीं करोगे, आज तो बाद तुहाडा विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर तुहानू नवे लेवल ते लेके जाणगे और तुसी परमेश्वर दी अद्भुत गवाहियां दे नाल आओगे। अपने हत्थां नूं उठाओ, अपने हत्थां नूं उठाओ, परमेश्वर दे नाल वायदा करो, परमेश्वर आज तो बाद मैं कंप्लेंट नहीं करांगा, आज तो बाद मैं कंप्लेंट नहीं करांगी। और या बख सकलबा लमन गजरा बाबा लमना लबर रिबा लबा रबा। बर्तन धोने लगे कंप्लेंट नहीं करनी है, खाना बनाने लगे कंप्लेंट नहीं करनी है, किसी भी झाड़ू फिरन लगे कंप्लेंट नहीं करनी है, अपने पति की कंप्लेंट नहीं करनी, अपने पत्नी की कंप्लेंट नहीं करनी। अगर तुसी गड्डी चलाते हो तो गड्डी पार्किंग में कटते हुए कंप्लेंट नहीं करनी है। अगर तुसी गड्डी चलाते हो, गड्डी चलाते हुए कंप्लेंट नहीं करनी है। पूरी तरह आज अपने आप को परमेश्वर के हत्थों में सौंप दो। आज कहो परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आउंदा हां, आज परमेश्वर तू मैनू छू ले और मैनू बदल दे। मेरे परमेश्वर तू मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तू मेरा जिंदा खुदा है। आज परमेश्वर मैनू छू ले, मैनू बदल दे मेरे परमेश्वर। और या बाखा सकला बार रबा लमन गजर अरी बरबा लमन गजर बाबा। बाइबल च लिखा जेड़े परमेश्वर तो पैदा होए हन, जेड़े परमेश्वर तो पैदा होए हन वो जित प्राप्त करते हैं, और जो जित प्राप्त करता है वो साडा विश्वास है। और यख सकला बार रबा। आज मेरा परमेश्वर आपके विश्वास को दृढ़ करे, आपके विश्वास को मजबूत करे। कंप्लेंट करने का स्वभाव आपके जीवन से चला जाए, मर्मरिंग करने का स्वभाव आपके जीवन से चला जाए, मरमरी करने का स्वभाव चला जाए, बुड़बुड़ाने का स्वभाव चला जाए, कुड़कुड़ाने का स्वभाव चला जाए, घमंड चला जाए आपके जीवन से। परमेश्वर की महिमा लेना आपके जीवन से चला जाए। आज परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपको स्थिर करे, परमेश्वर आपको मजबूत करे। आज आपका विश्वास बढ़े, आज आपकी सामर्थ बढ़े। आज परमेश्वर का अभिषेक आप पर उतरे, परमेश्वर की आग आप पर उतरे, परमेश्वर का फजल आप पर उतरे, परमेश्वर की सामर्थ आप पर उतरे, और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से।